जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी सात संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, स्पिरिचुअल लाइफ विद गुरु जी चैनल में आपका स्वागत है। और संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के लेटेस्ट प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। तो संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको अच्छे से मिलती रहे। और संगत जी, यदि आपका कोई सत्संग है और वो आप मेरे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्यारी सात संगत जी, चलिए गुरु जी का शुक्राना करते हैं, गुरु जी की वडियाई गाते हैं, फिर से गुरु जी से जुड़ते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम शुक्राना करते हैं, गुरु जी से हमारा जुड़ना होता रहता है, गुरु जी से हमारा मिलना होता रहता है, गुरु जी से हमें आशीर्वाद मिलता रहता है। प्यारी सात संगत जी, पिछले सत्संग में मैंने आपको बताया था मेरा बच्चा घर आने वाला है। कल मेरी बच्ची घर आ गई है और एक चैप्टर ख़त्म हो गया उसकी लाइफ से। उसका ये साल चला गया अगले एंट्रेंस तक। अब उसे फिर से 12th की कोर्स को लेके तैयारी करनी है और नया कॉलेज उसको लेना है। एक बार फिर से जद्दोजहद स्टार्ट होती है, लेकिन उससे पहले उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उसके कुछ मेंटल इश्यूज हैं जिस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो डरती है। मैंने देखा जब से वो मेरे पास आई है, एक दिन ही हुआ है, लेकिन उसमें फ़र्क है। वो अब डरती नहीं, और अगर वो डर की तरफ जाती भी है तो मैं और मेरे हस्बैंड हर समय उसके हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए खड़े रहते हैं। उसकी हर क्वेरी को सुनते हैं और उसको जवाब देते हैं। तो वो जैसे एक पीस महसूस कर रही है कि वो सेफ लोगों के बीच में आ गई है। न जाने क्यों वो वहाँ डरती है, न जाने क्यों वो वहाँ अकेली रहती थी, न जाने क्यों वो वहाँ दोस्त ना बना सकी, पता नहीं। लेकिन अब कुछ दोस्त उसको वापस जैसे मैसेजेस भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि वो उसको मिस कर रहे हैं। वो नहीं चाहते थे कि वो जाए। वो चाहते थे कि वो जो फर्स्ट बेंचर्स थे जिनके साथ वो बैठती थी, वो लोग उसको वापस देखना चाहते हैं उसी बेंच पे। पर कुछ चीज़ें नहीं हो सकती, जैसे कुछ जो चला गया सो चला गया। प्यारी सात संगत जी, एडमिशन के वक्त जितना बड़ी रकम जमा की गई, उसमें से कुछ वापस हमें ना मिला। वो सब भी जैसे चला गया। पीजी में जो भी डिपॉजिट किया वो तक भी वापस नहीं आया हमारे पास। बाय रूल उन्होंने कहा, साल भर का एग्रीमेंट था, तो हमारे लिए तो ये बेड खाली हो गया जब तक अगले एडमिशन स्टार्ट नहीं होते, जो कि जुलाई जून में स्टार्ट होंगे। वो भी अपनी जगह ठीक है। लगता है ये भी एक तरीका है दूसरों के कर्जे देने का, या पिछले जन्मों के कर्म जीने का, या उनकी सज़ा पाने का। तो बस अब आगे देखते हैं ज़िंदगी की कहानी में गुरुजी ने आगे क्या लिखा है। गुरुजी ने बहुत आश्वासन दिया, सब अच्छा होगा जब मैं साथ हूँ। प्यारी सात संगत जी, जितनी देर तक मेरी बेटी घर नहीं पहुँची, सारी रात मैं जैसे डरती रही। एयरपोर्ट पर भी अपने बहुत बड़े लगेज के साथ वो बहुत प्रॉब्लम में आ रही थी, जिसका बार बार सोल्यूशन निकालना या उसके कॉल्स अटेंड करना। पूरी रात यही प्रॉब्लम्स, यही बातें, यही सब, बिना एक मिनट भी पलक झपकाए जैसे उसी की रास्ता, उसी का बाट जो रहे थे कि वो कब घर पहुंचेगी। तो बहुत इस दौरान डर लगा, जैसे बहुत कुछ सोच लिया। हर उस पे सोच पे बस एक ही चीज़ आती रही, जैसे मुझसे बहुत सारे गुनाह हो गए हैं। आज बस यही कन्फेशन करने की कोशिश कर रही हूँ कि बहुत सारे गुनाहों की
मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे और गुरुजी से भी, लेकिन ऐसा लगा जैसे गुरुजी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी नीवा होना नहीं आया मुझे, अभी भी अहंकार कहीं है जिसकी वजह से मैं इतने सारे दुख पा रही हूँ और इतने सारे गुनाहों की सज़ा भुगत रही हूँ। प्यारे गुरुजी, मुझे इस अहंकार से दूर कर दीजिए, मुझे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से दूर कर दीजिए, वंचित कर दीजिए, ये जीवन में हो ही ना। प्यारे गुरुजी, कल भी मैं बहुत डरती रही, गुरुजी के सामने खड़े खड़े पाठ करती रही, अरदासें करती रही कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी अच्छी हो गुरुजी। आगे ऐसा ना हो कि जैसे दिल टूट रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा आगे रास्ता कहाँ है, किस तरफ जाना है। मैं भी अपने जॉब का इंतज़ार कर रही हूँ गुरुजी, कृपा कर कमाई के साधन बख्शो बाबा जी। कैसे चलनी है ज़िंदगी आगे, जैसे एमलेस आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई एम दीजिए मेरे पिता, रक्षा कीजिए मेरे पिता। हम नहीं जान पाते हमारे लिए क्या अच्छा है और आप क्या रास्ता दिखा रहे हैं, हमें किस रास्ते पर चलना है। कृपा कर मदद कीजिए मेरे मालिक। गुरुजी ने कहा तेरे बच्चे पर बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ा संकट है। ये पढ़ते ही कल मैंने उसके आने से पहले इतने सत्संग सुन लिए कि जो मेरे बच्चे को उस कष्ट और संकट से बाहर निकाले और वो ठीक ठाक सेफ सिक्योर मेरे पास आए। और बहुत दिल डरा हुआ था बाबा जी। फिर उन्होंने मुझे एक रास्ता सुझाया। मेरी बेटी, शिवलिंग पर 5 सोमवार जल चढ़ा और वही जल अपने बच्चे के माथे पर लगा। सारे कष्ट मिट जाएंगे, सारे संकट अपने आप खत्म हो जाएंगे। मैं ज़रूर करूँगी गुरुजी, सोमवार को जल चढ़ाकर वही जल अपने बच्चे के माथे पर लगाऊंगी। गुरुजी ने कहा ब्लैक मैजिक मेरे होते हुए तो तेरे घर में अब कदम नहीं रख सकता। तेरे स्वरूप में मैं जीता जागता मौजूद हूँ, मैं हाजिर नाजिर वहाँ मौजूद हूँ। बस ये समझ ले, मुझसे तो भूत भी डरते हैं और भाग जाते हैं, तो तेरे घर में ब्लैक मैजिक कैसे आएगा। लेकिन फिर भी मैं तुझे मंसूबे बता देता हूँ कि ब्लैक मैजिक तेरे ऊपर जो करते हैं वो ये चाहते हैं कि मैं भी तेरा साथ छोड़ के चला जाऊँ, क्योंकि मैं जब तक तेरे साथ हूँ वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे पिता। आपने बहुत रहमत की है हम पर, आपने मेरे बच्चे को सेफ सिक्योर घर तक पहुंचाया। गुरुजी, पूरे रास्ते उसके लिए भी दुनिया की कोई भी ताकत इतनी ज़रूरी नहीं थी जितनी आप। हर पल वो सिर्फ मंत्र जाप करती रही और यही अरदास करती रही, मेरी जर्नी स्मूथ हो और मैं अपने घर ठीक ठाक अपनी मम्मी के पास पहुंच जाऊं। गुरुजी ने उसकी हर अरदास सुनी और उसका साथ दिया। गुरुजी को ये वक्त है बहुत दिल से शुक्राना कहने का। शुक्राना गुरुजी, हर बच्चे के साथ खड़े होने का, उनकी ढाल बनने का। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा शिव पुराण सुनाकर 40 दिन सुन, सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। ज़रूर गुरुजी, मेरी शिव पुराण चल रही है, मैं ज़रूर सुनती हूँ। मैं जानती हूँ इससे बड़ी कोई दवा नहीं हमारे ज़िंदगी के लिए। गुरुजी ने कहा बस 1 महीने के अंदर कुछ बहुत भयानक संकट तेरी बेटी पर है और उसको सुरक्षा करना सिखा अपनी, उसको फाइटिंग आर्ट्स सिखा। उसे अपनी ये लड़ाई खुद लड़नी है, इसीलिए उसका ताकतवर होना ज़रूरी है। वो अपनी सुरक्षा के लिए लड़ेगी ज़रूर, लेकिन मैं उसे हारने नहीं दूंगा। मैं हर पल खड़ा हूँ उसकी सुरक्षा में। उसको कह बिना घबराए वो अपनी लड़ाई लड़ेगी। शुक्राना गुरुजी, आप गाइड कीजिएगा। मेरी क्या बिसात गुरुजी, मैं क्या समझा पाऊंगी। जो आप सा पिता, आप सा नाना उन लोगों को मिला है। आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे। हम कपूत हो सकते हैं, पर आप तो बहुत प्यारे पिता हैं गुरुजी। बस ऐसे ही हमें संभाले। आप चलते जा रहे हैं और हम भी आपके साथ चल रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा कि तेरी बेटी ने भी बहुत कुछ सीखा, तूने भी बहुत कुछ सीखा ज़िंदगी से, और ज़िंदगी हमेशा इसी तरह सिखाती रहेगी। गुरुजी, मेरे बच्चे ने तो बहुत मुश्किलें देखी, बहुत मुश्किलों को सहते हुए और बहुत पड़ाव पार करते हुए वो घर तक आई है। आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा मंत्र जाप करते रहे अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, सब कुछ ठीक होगा।
रोज़ मंत्र जाप करो 108 बार और ज़िंदगी को आसान बना लेंगे और शुक्राना करते रहेंगे। मेरी नौकरी की तलाश अभी भी जारी है, गुरुजी ने बहुत मदद की है, आगे भी करेंगे। गुरुजी ने कहा मेरे होते हुए मेरी किसी संगत को भी किसी तरह से भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा बच्चे का शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है, उसके लिए उसकी मदद करने की ज़रूरत है, उसे लोहे सा मजबूत बनाने की ज़रूरत है। बहुत सुंदर सा उपाय गुरुजी ने दिया। उन्होंने कहा रात भर किशमिश को भिगो कर रख दे और सुबह उस किशमिश का पानी पी ले और फिर अपने बच्चे को 1 ग्लास दूध में 10 किशमिश डालकर उबाल कर अच्छे से पिला दे, उसकी सारी कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। साथ संगत जी, किशमिश तो मैं भिगोया करती थी, पानी पिया करती थी और सुबह किशमिश खा लिया करती थी। अब से गुरुजी के उपाय पे भी ध्यान दूंगी। गुरुजी इसी तरह मदद करते रहिएगा मालिक। प्यारी साथ संगत जी, गुरुजी ने बहुत आशीर्वाद दिए, कहा कि जीवन में मेहनत, सफलता और खुशियाँ हमेशा चलती रहेंगी और हमेशा इनका वास रहेगा। बस अपना सपना पूरा करने के लिए कठिनाइयों से लड़ने की ज़रूरत है, वो साहस अपने अंदर भर लो और इस तरह गुरुजी अपने परिवार को सुख समृद्धि देंगे और गुरुजी का ही आसरा है हम सबको। प्यारे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा मैं हर पल तुम लोगों के साथ हूँ, लेकिन तुम लोगों ने अपने मन पर एक अजीब सा अनदेखा सा बोझ रखा हुआ है, वजन रखा हुआ है। ऐसा क्यों करते हो? तुम इतना क्यों सोचते हो? कोई तुमसे गलत बोल के जाता है तो यह उसका कर्म है। तुम्हें इतना अपने दिमाग पे बोझ नहीं लेना है कि वो तुम्हें क्या कहकर चला गया, वो तुम्हारी कद्र नहीं करता। बस तुम सोच सोच कर घुलते जाते हो कि उसने तुम्हारे साथ गलत किया है। उसकी कड़वी बातों का जहर तुम्हारी सेहत खराब करने लगता है और तुम अपनी काबिलियत से काफ़ी दूर जाने लगते हो, अपना आत्मविश्वास भी खो देते हो। अपनी कद्र पहले तुम खुद करना सीखो, उसके बाद तुम किसी और की बात पर विश्वास करना। किसी और की बात पे विश्वास करने की ज़रूरत ही नहीं है। गुरुजी ने कहा अपना मन अपने काम अपने रास्तों पर लगाओ, ध्यान से उन्हीं रास्तों पर चलते जाओ और तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ है, तुम्हें विचलित होने की ज़रूरत ही नहीं है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुजी। बहुत सारे अनगिनत शुक्राने कहना चाहती हूँ। ऐसे बहुत से समय आकर चले गए जब जब बस अनजान कोई शक्ति हमारा सब कुछ हमारे लिए प्रस्तुत करती रही और सब कुछ ठीक करती गई हमारी ज़िंदगी में। वो आप थे। शुक्राना, हमेशा हमेशा शुक्राना, बहुत शुक्राना मेरे बाबा जी। गुरुजी ने कहा पुत्र तेरे घर को नज़र लगी हुई है, इसलिए अपने घर को तू उस बुरी नज़र से बचा। घबरा मत, बहुत सुंदर सिंपल सा उपाय तू कर सकती है। शनिवार को तू एक कटोरी में काली मिर्च के 4 दाने लेना और 1 कपूर की टिकिया रख लेना। इस दीपक को किसी भी कमरे में ले जाकर रखना और इन चीज़ों को जला देना। जब ये राख में तब्दील हो जाएं तो उस राख को घर के बाहर दूर फेंकाना। बस तेरे घर से सारी नज़र, बुरी नज़र ख़त्म हो जाएगी, सारा नज़र दोष ख़त्म हो जाएगा। और ये उपाय 7 शनिवार कर लेना, तेरे घर में सुख शांति का वास होगा और मैं तो तेरे साथ हूँ ही। शुक्राना गुरुजी, एक बार फिर से शुक्राना। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा दिवाली पर मैं किचन में दिया लगवाया करता था, लेकिन अब भी किचन में दिया लगाते रहो, इससे माता महालक्ष्मी तुम पर बहुत प्रसन्न होती है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा कुछ रिश्ते खराब हो गए हैं, चिंता करने की बात नहीं है, ये ज़रूरी था। वो रिश्ते तेरी ज़िंदगी से दूर जाना बहुत ज़रूरी है, घबरा नहीं। कल जब धीरे धीरे समय ठीक आएगा तो वो रिश्ते फिर मुड़कर अपने आप तेरे पास आ जाएंगे। तब तक अपने बच्चों का ख्याल रख, अपने परिवार की तरफ ध्यान दे। आपका जो आज्ञा गुरुजी, जैसी आज्ञा। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना।
आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना प्यारे गुरु जी। प्यारी साथ संगत जी, आज बस यहीं तक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी का शुक्राना संगत जी। आंटी जी का भी शुक्राना, जो उनकी मदद से हम तरह तरह के उपाय और तरह तरह के सत्संग सुन पाते हैं। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ दिल्ली से। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। मैं अभी 27 साल की हूँ। तो मैं गुरु जी से 2019 में जुड़ी थी अपनी बुआ के थ्रू, और धीरे धीरे गुरु जी ने मेरे परिवार के बहुत सारे मेंबर्स को, एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर्स को, रिलेटिव्स को, मेरे फ्रेंड्स को अपनी संगत बना लिया, और हम सबको तब से वो काफ़ी ब्लेस करते हुए आ रहे हैं। मैंने अपनी बुआ के घर सत्संग अटेंड किया था उनका पहली बार। तब मैं गुरुजी को इतना जानती नहीं थी। वो सेकंड वेव थी कोविड की, उससे पहले जब लॉकडाउन नहीं था तब बुआ ने सत्संग करवाया था, और हमने वहाँ लंगर प्रसाद खाया, चाय प्रसाद पिया। और उसके बाद फिर एक ही महीने में कोविड आ गया और सेकेंड वेव स्टार्ट हो गई। एंड सबको पता है कितने लोगों की डेथ हो गई थी। रोज़ जब हम न्यूज़ लगाते थे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा सैड न्यूज़ आती थी किसी न किसी के डिमाइस की, और हॉस्पिटल्स में भी बहुत बुरा हाल था। बट मैं गुरुजी का मतलब मैं अभी तक बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि हमारे घर में मेरी मम्मी कैंसर की पेशेंट रही हैं, डायबिटीज़ की पेशेंट थी, पापा भी काफ़ी बीमार चल रहे थे, और मुझे भी गुरुजी ने बचाए रखा थ्रू आउट द सेकेंड वेव। एंड हमारे काफ़ी रिलेटिव्स को, हम सब ने जब गुरुजी का लंगर प्रसाद चखा और चाय प्रसाद पिया, उसके बाद हम सबकी हेल्थ को गुरुजी ने काफ़ी ब्लेस किया, एंड हम सब सेकेंड वेव ऑफ कोविड सर्वाइव कर पाए। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, सबको हेल्थ ऐसे ही ब्लेस कीजिएगा। बस तब से ही गुरुजी के ऊपर हमारा काफ़ी अटूट विश्वास हो गया था, और धीरे धीरे वो हमारी लाइफ में और भी चमत्कार करते रहे। पहले मैं मंत्र जाप भी इतना नहीं करती थी, ना उसमें इतना विश्वास था, लेकिन उसके बाद से मैंने मंत्र जाप भी करना शुरू करा। एंड मैं हमेशा से एंग्जाइटी और स्ट्रेस की मेडिसिन खाती थी। मैंने इतना मंत्र जाप का फ़ायदा देखा है कि मतलब मेरी मेडिकेशन भी गुरुजी ने छुड़वा दी, जो एक टाइम पे छूट ही नहीं रही थी। मतलब बिना मेडिसिन खाए मैं बिल्कुल भी स्ट्रेस से डील नहीं कर पाती थी। मैं ना लोगों से बात कर पाती थी, मुझे एंग्जाइटी होती थी। तो मैं सोचती थी मैं ऐसे जॉब कैसे करूँगी, बट गुरुजी ने जॉब भी ब्लेस करी, 1 साल जॉब भी करवाई मेरी, मतलब मेडिकेशन भी छुड़वा दी उन्होंने। सो थैंक यू गुरुजी। हर बार जब अब मुझे स्ट्रेस होता है तो मैं मतलब कोई मेडिसिन नहीं लेती, मैं गुरुजी का या तो मंत्र जाप कर लेती हूँ, या फिर मैं जल प्रसाद ले लेती हूँ। कभी कभी मैं उनका चंदन टीका भी मतलब जहाँ भी मुझे सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी फ़ील हो रही होती है, जैसे चेस्ट में, मैं वहाँ पे लगा लेती हूँ, और फिर सब गुरुजी पे छोड़ देती हूँ कि अब मतलब जो होगा गुरुजी ही देख लेंगे। तो ऐसे ही इस साल के स्टार्टिंग में मुझे मतलब मैं जिस जॉब में थी वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो गई थी, एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रही थी। तो मैं बहुत परेशान थी, मुझे लग रहा था कि अब या तो ये लोग मेरे को निकाल देंगे किसी भी टाइम, या फिर मुझे खुद यहाँ से निकलना होगा। तो गुरुजी ने उस टाइम मेरा हाथ पकड़ा। मुझे यूट्यूब पे उनके मैसेजेस आने शुरू हो गए। मुझे एक दिन पता चला कि मुझे वहाँ से मतलब निकाल दिया गया है। तो मैं बहुत बहुत उदास हुई, परेशान हुई, क्योंकि पता नहीं था कि अब करियर में नेक्स्ट क्या होगा। इतना मेरे ऊपर ये धब्बा सा लग गया कि मुझे जॉब से निकाल दिया है। पर गुरुजी ने मुझे यूट्यूब पे मैसेज भेजा कि मैं तुझे गलत लोगों से ही निकाल के लेके जा रहा हूँ, तो तू चिंता मत कर, तुझे ज़रूर नई खुशखबरी मिलेगी। तो तब से मैंने गुरुजी पे और ज़्यादा विश्वास कर लिया कि ठीक है गुरुजी, अब आप इन बुरे लोगों से मुझे दूर लेके जा रहे हो तो आपने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। उसके बाद अब बहुत टाइम हो गया है, मुझे मेरी नेक्स्ट जॉब नहीं मिली है, ना ही अभी मैंने करियर
को और आगे ग्रोथ करने के लिए करियर में कोई कोर्स करा है। तो अभी मैं ढूँढ ही रही हूँ कि मैं क्या करूँ, बट मुझे पता है कि गुरुजी अब जिस भी जगह लेके जाएँगे वो कुछ ना कुछ मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे। और अभी भी मतलब मुझे वापस से थोड़ा-सा स्ट्रेस फ़ील होता है लोगों से बात करने में, क्योंकि इतने टाइम मैं फिर से थोड़ा अकेली रही हूँ। और मेरा कोई सिबलिंग भी नहीं है, मैंने बचपन से ही अकेलापन देखा है, तो मुझे लोगों में घुलने-मिलने में भी टाइम लगता है। तो ऐसे अब देखती हूँ कि मैं नेक्स्ट अपनी जॉब के लिए कैसे इंटरव्यू देने जाऊँगी, कैसे लोगों से बात करूँगी। बट फिर से मैंने गुरुजी पे छोड़ा हुआ है कि आप ही लेके जाओगे जहाँ लेके जाओगे, एंड प्लीज़ मेरे साथ चलना। तो मैं उन्हें यही बोलूँगी कि आप मेरे साथ चलना, और मंत्र जाप करके मैं जाने वाली हूँ। तो थैंक यू गुरुजी। पूरे साल जब मैं जॉब नहीं कर रही थी तो उन्होंने मुझे पूरे टाइम कोई ना कोई सत्संग सुनाए हैं, किसी तरह की कोई बात नहीं, तुझे तेरी भलाई के लिए ही अकेला किया है, तू मंत्र जाप करती रहे, मुझे अपना पिता माना है, तो अब मेरे साथ बैठ के बातें किया कर। तो कई बार मुझे ये भी कहते हैं कि तू मुझसे बात कर ले, तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ, उनके साथ बैठ के चाय पीती हूँ। तो ऐसे ही गुरुजी ने मुझे काफ़ी ब्लेस किया है। तो थैंक यू गुरुजी। और मेरे जो पार्टनर हैं उनके साथ भी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं चल रहा था मेरा इसी साल की स्टार्टिंग में, एंड जॉब भी उसी टाइम छूटी थी, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल पीरियड था। गुरुजी ने हमारे रिश्ते को भी इतना ब्लेस किया, उन्होंने कई बार मुझे भी मैसेजेस से समझाया कि तू अपना ईगो छोड़ दे और थोड़ा प्यार से सिचुएशन से डील कर। तो ऐसे ही उन्होंने मुझे कई मैसेजेस भेजे हैं। तो हमारी रिलेशनशिप से थर्ड पार्टी भी रिमूव करने के लिए थैंक यू गुरुजी, हमारे रिश्ते को ब्लेस करने के लिए थैंक यू गुरुजी। बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी। गुरुजी सबको ब्लेसिंग्स दें, प्लीज़ सबको हेल्थ, वेल्थ और बहुत सारी हैप्पीनेस ब्लेस करना गुरुजी, सारी संगत को। एंड बस थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं मुंबई से रितु सोडी अपने नए सत्संग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मुझे किसी काम से कहीं जाना पड़ा और वहाँ जाने से एक दो दिन पहले से ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे बहुत खांसी और अजीब सा लग रहा था। तो जब मैं जहाँ जा रही थी वहाँ एयरपोर्ट नहीं है, तो मुझे ट्रेन से जाना था और मैं कई सालों बाद लंबा ट्रैवल कर रही थी ट्रेन से, तो मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा था और मैं अकेली थी। तो जब मैं वहाँ पहुँची बांद्रा रेलवे स्टेशन, तो मुझे ऐसे लगा मैं चल ही नहीं पाऊँगी और मुझे इतनी वॉमिट जैसा फील हो रहा था। पता नहीं, कुछ अजीब फीलिंग हो रही थी, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कोई मेडिसिन दी थी 2-4 दिन ही पहले और उसका कोई रिएक्शन हो गया था शायद। तो मेरे बेटे का भी मैसेज आया कि मम्मी आप अगर नहीं ट्रैवल कर सकते हो तो आप यहीं से वापस चले जाओ। तो क्योंकि कहीं ऐसा ना हो रास्ते में तबीयत ख़राब हो जाए। 17-18 घंटे का रास्ता है। तो मैंने उसको बोला कि नहीं, मैं ना गुरुजी का नाम लेके आई हूँ और मैं चुपचाप बैठ गई हूँ। अभी ट्रेन चलेगी और फिर सो जाऊँगी और मैं पहुँच जाऊँगी, गुरुजी मुझे पहुँचा ही देंगे। अब इस बिलीव के साथ मैं अपने कंपार्टमेंट में सो गई। और आप बिलीव करें कि रात को मतलब 11:30 बजे मैं सोई हूँ। ट्रेन कब चली, कब कौन आया, क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। और मैं फर्स्ट एसी में सो रही थी, इतनी ज़्यादा गहरी नींद में कि मुझे लग रहा था कि मैं पता नहीं किसी और ही दुनिया में हूँ और मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं अगले दिन 11:30 बजे उठी हूँ सो के, जबकि ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं बीच में उठूँ नहीं या मैं टॉयलेट ना जाऊँ। और
मतलब फिर मैं दोबारा उठी, दोबारा खाना खाया, गुरुजी का नाम लिया और मैं फिर सो गई। उसके बाद 4:30 मेरी नींद खुली, तब तक स्टेशन आने वाला था। मुझे अच्छे से वहाँ गुरुजी ने पहुँचा दिया, जो भी काम था वो हो गया। मैं वापस भी आई और इसी तरह आने के बाद भी मेरी तबीयत 1 वीक बहुत ख़राब रही। और इस तबीयत ख़राब में भी मतलब बराबर से मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। वो सिर्फ एक मेडिसिन का रिएक्शन था और गुरुजी बराबर से मुझे बोल रहे थे कि वो मुझे देखेंगे, मेरी रक्षा करेंगे, सब कुछ। तो इसी बीच में 2-3 सत्संग भी हमारे आसपास हुए, पर वो थोड़ा दूर थे तो मैं जा नहीं पाई। तो मुझे गुरुजी ने बोला कि ये सत्संग जो होने वाला है 2 तारीख को, तुम ये अटेंड करो, तुम्हारी बीमारी मैं ठीक कर दूंगा। और मैं वहाँ पहुँची, मैंने सत्संग अटेंड किया। मैं मतलब बता नहीं सकती कि जब मैं मेडिटेट कर रही थी, क्योंकि मैं काफ़ी समय से करती हूँ और अभी क्या है कि मैं गुरुजी में तो अभी कुछ ही टाइम पहले से जुड़ी हूँ। तो मेडिटेशन करते करते में मुझे इतने सुंदर चीज़ें, लाइट्स, ब्यूटीफुल ब्लू, पर्पल, पिंक, रेड, ऑरेंज, येलो, ऐसी लाइट्स दिख रही हैं। कभी कृष्ण जी का स्वरूप, कभी साईं बाबा जी, कभी गुरु नानक जी, कभी शिव जी, कभी कोई सुंदर गॉड्स के स्वरूप दिख रहे हैं। और गुरु जी मेरे मन में भी बोल रहे हैं मैं तुझे ठीक कर दूंगा। और उस दिन वहाँ सत्संग में मुझे इतनी खांसी आ रही थी, इतनी खांसी आ रही थी कि मेरे को घर में नहीं आ रही थी, पर सडनली जब मैं वहाँ पहुँची हूँ, मुझे शायद वो एसी बहुत ज़्यादा था या जो भी था, मुझे वहाँ बहुत खांसी आ रही थी। और गुरुजी ने मुझे बराबर माइंड में बोला टेलीपैथी से कि आप पूरा सत्संग अटेंड करो और लंगर प्रसाद करके ही जाना। और जब मैंने लंगर प्रसाद की प्लेट देखी तो उसमें दही बड़ा, तो मैंने मन में सोचा कि मुझे इतनी ज़्यादा खांसी है। फिर मुझे याद आया कि गुरुजी के ट्रीटमेंट्स के तरीके कुछ और होते हैं, तो मैंने चुपचाप सारा लंगर खा लिया। और उसके अगले दिन से मुझे कोई भी खांसी नहीं हो रही है, मैंने कोई दवाई नहीं ली है खांसी की, एंड आई एम एब्सोल्युटली ओके। अब मुझे यहाँ पे एक छोटी सी बात ऐड करनी है कि मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ कि, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, बट कुछ संगत ऐसी होती है जो कितने भी लैविश सत्संग कर ले, कितना भी ज़्यादा चीज़ें कर ले, पर वो चाहे वो 20 साल से गुरुजी से जुड़े हों, मैं किसी के ऊपर उंगली उठाने वाली या कुछ कहने वाली नहीं बनती हूँ, क्योंकि गुरुजी के दरबार में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा पर्सन इक्वल है। पर मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ कि मैंने वहाँ देखा कि कुछ सत्संग ऐसे होते हैं जहाँ इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया जाता प्रॉपरली। वो सिर्फ और सिर्फ ये जताना चाहते हैं कि हम यहाँ सेवा कर रहे हैं, तो हम जो भी कह रहे हैं वो आपको मानना पड़ेगा। एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत कह रहे हैं या जो भी कह रहे हैं, बट मैंने कुछ लोगों को देखा, वो लोगों से बहुत रूडली बात कर रहे थे। कोई एक न्यू आंटी सेवा कर रही थी, वो हमेशा आती हैं पर वो सेवा पहली बार कर रही थी, तो उन्होंने थोड़ा सा किसी को प्रसाद रीफिल किया तो भी उनको बहुत रूडली बोला कि ऐसा बाद में करना या जो भी। देखिए, रूल्स रेगुलेशंस और चीज़ें अपनी जगह है, पर जब हम इतनी बड़ी
मतलब इतनी बड़ी सोल के साथ हम कनेक्टेड हैं, जिनको हम भगवान शिव का रूप मानते हैं, और हम मानते हैं कि वो हमारे सब कुछ हैं। तो जब हम उनके वर्ल्ड में एंटर कर चुके हैं, स्पिरिचुअलिटी रिलीजन से ऊपर होती है, और जब आप उसके अंदर एंटर करते हो तो आपको ये चीज़ें, और पर्टिकुलरली एरोगेंस और ईगो से बचना चाहिए। तो मतलब आपके साथ कोई ऐसा आदमी जो हल्का सा इल फील कर रहा हो, आप उसके साथ में पोलाइट हो सकते हैं, नॉर्मल बात कर सकते हैं। ये चीज़ें मुझे दो एक जगह पे बहुत मिसिंग लगी। और गुरुजी की जो एक्चुअल चीज़ें हैं कि हम सबको बराबर समझें, कोई नौकर भी आया है साथ में तो उसको भी बराबर से इज्जत दे के हम सत्संग में लंगर करवाएं, ये चीज़ें मुझे नहीं नज़र आ रही थी। इवन मेरी तबीयत ख़राब थी तो जो मेरी हेल्पर गई थी वो एक चेयर पे मेरे साथ बैठने लगी, तो उसको उन्होंने पीछे कर दिया कि तुम वहाँ जाके बैठो। वो वहाँ बैठ गई एंड शी वॉज फीलिंग वेरी बैड। मुझे लग रहा था क्योंकि वो गुरुजी को फॉलो नहीं करती है। मैंने उसे बोला है कि गुरुजी ये हैं, गुरुजी हमारे लिए सब कुछ हैं, तो वो रोज़ देखती है। तो वो क्यूरियोसिटी में कि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं आपको लेके जाऊंगी। और जब वहाँ पहुँचे तो उसको लंगर देने में उन्होंने बहुत, मतलब उनके हाव भाव भी अजीब थे, उसे बिठाने के लिए उनको थोड़ा अजीब लग रहा था। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ नहीं होनी चाहिए। आप सत्संग कर रहे हो, आपको दिखावा करने से बचना चाहिए। कोई आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स का सत्संग है, मान लिया आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, पर जो भी नई संगत आई है वो तो सिर्फ गुरु जी के लिए आ रही है ना। उसको क्या मतलब है कि कौन किसका फ्रेंड है और कौन किसका पड़ोसी है। हम सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के लिए जा रहे हैं और हम सीखने जा रहे हैं। हम अपने अंदर का सारा कुछ हटाने जा रहे हैं। तो ऐसे में वापस बोझ लेके घर पे आ जाना और ये समझना कि हम बहुत डिस्टर्ब फील हो रहा है, तो ये चीज़ गलत होती है। मुझे लगता है सबको इक्वल समझने की आदत डालनी चाहिए। सत्संग को बहुत ही गुरु जी के कायदे के अनुसार जो उनकी आज्ञा है वैसे करना चाहिए। क्योंकि मैं कम टाइम से ज़रूर हूँ, पर मैंने बहुत रिसर्च करी है, बहुत चीज़ें पढ़ ली हैं, एंड आफ्टर ऑल 15 साल से मैं खुद स्पिरिचुअलिटी में हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत डीपली चीज़ों को समझूँ, और जो गलतियाँ लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से वो बाद में बोलते हैं कि हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, या हमें तो कोई ऐसा मिरेकल नज़र नहीं आ रहा। तो मिरेकल तो सबके साथ होता है, बट आपको मानने की चीज़ है। और गुरु जी ने जितने भी वचन कहे हैं उनको अगर आप सही तरीके से मानोगे, सही तरीके से बिहेव करोगे, तो आपको खुद सारी चीज़ें मिल जाएंगी, उसके लिए मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं कहना चाहूँगी कि जो लोग भी गुरु जी के दरबार में सेवा करते हैं वो बहुत पोलाइट होके रहें, क्योंकि वो बहुत मतलब भाग्यवान हैं कि उन्होंने चुना है अपनी सेवा करने के लिए। हम भी सोचते हैं पर नहीं कर पाते। मैं जब भी बड़े मंदिर जाती हूँ देखती हूँ वहाँ कितने अच्छे से सब लोग अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। मैं एक साल में ही 4 बार बड़े मंदिर होके आई हूँ, बहुत अच्छी फीलिंग है। तो मैं चाहती हूँ कि हम जहाँ भी लोकल लेवल पे सत्संग कर रहे हैं वहाँ इन चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो करें। और मेरे साथ बहुत सारे सत्संग होते रहते हैं, सबके साथ होते रहते हैं, और ऐसे में मैं चाहती हूँ कि गुरु जी सबका भला करें, सबको अपने साथ जोड़ें, अनजाने में किए हुए हमारे गुनाह माफ़ करें, हमसे कोई गलती हो जाती है उसको माफ़ करें, और
कभी कभी कोई संगत कड़वा बोल देती है, बिना जाने बिना सोचे पैसों का दिखावा करना, चीज़ों का दिखावा करना, ये चीज़ें गुरुजी को बिल्कुल नहीं पसंद। और अगर आप गुरुजी की संगत हो या मैं गुरुजी की संगत हो, तो हमसे बड़ा बादशाह तो कोई है ही नहीं। जिसके पास गुरुजी हैं तो उसके लिए इन डायमंड्स और एमरल्ड्स की क्या कीमत है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमेशा हमेशा गुरुजी को मन में रख के सत्संग में आए और जितना हो सके गुरुजी की सेवा करें। आने वाले लोगों से अटैच्ड हो, नए हो पुराने हो, सभी हमारे अपने हो। और किसी को भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि वो किसी जगह जाके बहुत उससे हार्ट में तकलीफ़ हुई या वो डिस्टर्ब महसूस किया। तो कृपा करके इस बात को समझे। और मेरे से अगर सत्संग बोलते हुए कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिए। मेरा इरादा किसी को भी हर्ट करने का नहीं है, बल्कि जो भी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं इनको आप तक पहुंचाना कि आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। और गुरुजी सादगी पसंद करते थे। वो पसंद करते थे कि आपका मन शुद्ध हो, आप वहाँ बैठें, आप गुरुजी से जुड़ें और जितना जितना आपसे संभव हो पाठ करें, सत्संग में ध्यान लगाएं, लोगों की तरफ नहीं देखें। और जो भी मैं बोल रही हूँ ये गुरुजी मुझसे कहलवा रहे हैं, क्योंकि मेरा गुरुजी से जो भी कनेक्शन है वो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है। वो जैसा भी मुझे करने के लिए बोल रहे हैं मैं वैसा ही कर रही हूँ। ना तो मैंने अपना ये सत्संग लिखा है, ना पहले से सोचा है। मेरे को जो गुरुजी बोल रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ, ताकि ये सत्संग बहुत लोगों तक पहुँचे। और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे भी जितने लोग मेरा सत्संग हमेशा शेयर करते हैं, मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी बहुत सारी चीज़ें गुरुजी की सीख कर आप लोगों तक पहुँचाऊँ, ताकि आप सही ढंग से अपनी भक्ति और सेवा कर सको। अब मैं अपने शब्दों को यहीं पे विश्राम देती हूँ और अगली बार के सत्संग के लिए आप सबके साथ वापस उपस्थित होंगी। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, संगत जी, यदि सत्संग अच्छा लगा हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।